ठीक। लोगों को अपने सपने कभी मत बताओ, लोगों को अपने सपने कभी मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके डायरेक्ट दिखाओ। ठीक है, लोगों को अपने सपने कभी मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप किसी से बताओगे कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो हो सकता है कुछ दिन बाद वो आप लोग का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन आप उन्हें अभी कुछ मत बताओ, शांत रहो, उन्हें सीधे अपना सिलेक्शन दिखाओ कि मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है, तो उन्हें ज्यादा पसंद आएगा। हो सकता है कुछ लोग चिढ़े भी, लेकिन आप अपनी मेहनत करते रहिए, कभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, चुप रहना है, शांत रहना है और सिलेक्शन लेना है। यह मत कहो कि मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूं, इस चीज की तैयारी कर रहा हूं, दिखाओ मत, करके दिखाओ, तो वो देखेंगे ना कि आपकी जॉब लग गई, आपको वर्दी मिल गई, तो वो खुशी ज्यादा होगी आपकी। ठीक, तो इन्हीं बातों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं रेस के क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए। पहला क्वेश्चन आंसर दीजिए। दीक्षा, शाम वाले बैच में डिटेल भी होगा। सही कियो क्वेश्चन, सही कियो, एकदम सही कियो। पहला क्वेश्चन रेस का, काफी आसान। इस क्वेश्चन में नाम के लिए रेस है, बट एक्चुअल में ये रेस का क्वेश्चन है ही नहीं, पता नहीं इन्होंने रेस का नाम क्यों दिया। कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं, सारे क्वेश्चन करवाते हैं, 8 क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ रेस, अब याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे सीजीएल 2022 दिसंबर में हुआ था पेपर, 1 दिसंबर से 13 दिसंबर। इन अ रेस देयर आर 4 मेंबर्स इन अ टीम, ईच मेंबर हैज टू कवर 5 किलोमीटर वन आफ्टर अनदर। रिले रेस होती है ना, पहले ने 1 किलोमीटर दौड़ लिया, दूसरे को डंडा पकड़ाया, दूसरे ने दौड़ लिया, तीसरे ने दौड़ लिया, चौथे ने दौड़ लिया, तो 4 बराबर की दूरियां 5 किलोमीटर की ट्रेवल हुई है। ठीक, इफ द टोटल टाइम टेकन इज 30 मिनट्स, 20 किलोमीटर चलने में 30 मिनट का समय लगा है, देन व्हाट वुड हैव बीन द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए कुछ अनोखा काम नहीं करना है, रेस है तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही लगाना है। 5 किलोमीटर 1%, 4% है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, 20 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, 30 मिनट। 30 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे, 30/60 करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। अब करवाया इसलिए क्योंकि रेस वर्ड यूज हो रहा था, अदरवाइज ना भी करवाते, टाइम एंड डिस्टेंस में करा देते तो बात एक ही थी। तो ये तो हो गया छोटा क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से सभी के आंसर भी आ चुके हैं। वेल डन, हाँ आंसर आ चुके हैं। अब ये होते हैं प्रॉपर रेस वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं अब आपको ये वाले क्वेश्चन सिखाने वाला हूं, बड़े बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे। हिमानी तिवारी वेलकम। करेंगे करेंगे, आपकी मेहनत दिखेगी तो बिल्कुल करेंगे, पेरेंट्स कभी दुश्मन नहीं होते। प्रिया राणा, सीनू, दीक्षा, आर्यन, सभी का आंसर सही है। केशन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और सेशन को अब अच्छे से शेयर कर दीजिए एक बार बस। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से और बी सी को 20 मीटर से हरा देता है, तो ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। ये एक छोटे से टाइप से शुरुआत कर रहा हूं, रेस के 8 क्वेश्चन सीजीएल 2022 के। आंसर दीजिए। अर्जुना का आंसर आया है सबसे पहले 24, देखते हैं अर्जुन। आर्यन का आंसर आया है 36, अभिनव का भी आंसर आया है 36, सैम मोसेस 36, दीक्षा 24। समझो, देखो, जब ए 100 मीटर पे पहुंच चुका होगा तब बी कहां पर रुका होगा, ए बी को 20 मीटर से हराता है, यानी कि ए अगर अपने डेस्टिनेशन 100 मीटर तक पहुंच चुका है तब बी कहां पे रुका होगा, 80 मीटर में, है कि नहीं। ठीक, यानी कि इनकी डिस्टेंस का रेशियो कितना हो रहा है, 5:4, कि जब ए 5 चल रहा है तो बी 4 चल रहा है। ठीक, इसी तरह से बी और सी का देख लीजिए, बी सी को 20 मीटर से हराता है, रेस तो वही है 100 मीटर की, तो जब बी 100 पर पहुंच गया होगा तो सी कहां पे होगा, 80 पर होगा। फिर से इनका रेशियो निकालोगे, कितना आ जाएगा, 5:4। इतना क्लियर। ए और बी की डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 5:4। बी और सी की डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 5:4। क्लियर। क्या आप यहां से ए बी सी निकाल सकते हो, क्या आप यहां से ए बी सी निकाल सकते हो। इसको सेम करना है ना, तो बी को कितना करना है, 20, बी को कितना करना है, 5 और 4 का एलसीएम 20। जब बी 20 हो गया तो 4 में 5 मल्टीप्लाई किया ना, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा। सी के लिए इसमें 4 मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा। सिंपल रेशियो है और कुछ भी नहीं। अब यहां पे आप देख सकते हो रेशियो कितना आ गया, 25 20 16।
आप यहां से भी रेशियो निकाल सकते थे, जो रेशियो चैप्टर में मैंने आप लोग को पढ़ाया है 5 और 4, बी और सी का अनुपात कितना है 5 और 4, तो रेशियो कितना निकालना सिखाया है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 25 20 16। क्लियर? अब ए पता चल गया, सी पता चल गया। 25 की वैल्यू कितनी है? 25 की वैल्यू कितनी है? 100 है। 25 की वैल्यू 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो 16 की वैल्यू कितनी आ गई? 64। यानी कि ए जब 100 मीटर पे होगा तो सी कहां पे होगा? 64 मीटर पर। तो अंतर कितने का होगा? 36 मीटर का। यानी कि ए सी से 36 मीटर की डिस्टेंस से जीतता है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? 36 इज करेक्ट, 24 इज रॉन्ग। क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ, आ गया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, जब भी क्वेश्चन होंगे जहां पे स्पीड का कोई रेशियो ना दिया हो, कोई भी वैल्यू ना दी हो, आप सिंपल सा डिस्टेंस से खेलिए, ए और बी का रेशियो निकालिए, बी और सी का रेशियो निकालिए, फिर कॉमन रेशियो ए बी सी निकाल दीजिए। जिसकी वैल्यू गिवन है उसकी हेल्प से सारी चीजें आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन सेम टाइप का पूछा गया था, इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी इसको करिए। अब जिन्होंने पिछला वाला क्वेश्चन सीखा था वो इस क्वेश्चन का सही आंसर दे दीजिए। ठीक है? इतना अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं फिर भी बच्चे कम होंगे तो अच्छा थोड़ा लगता है। बट पढ़िए, बाद में जो देखेंगे वो खुश होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे कि सर इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया है, यह आपको बताना है। करिए जरा, समय दिया जाए आप लोगों को या सॉल्व करा दिया जाए? सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग अपना खुद से सॉल्व करिए, फिर आंसर मैच कर लीजिएगा। ए जब 1500 मीटर की डिस्टेंस पर होता है तब बी 150 मीटर पीछे यानी कि 1350 मीटर की दूरी पर होता है। तो 0 से 0 खत्म करेंगे, 15 दहम 150, 15 नहीं है 135। ए और बी की डिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया? 10:9। इसी तरह से बी ने सी को उसी रेस में 75 मीटर से हराया है। जब 75 मीटर से हराया है यानी कि बी ने अगर 1500 ट्रेवल किया है तो ए ने कितना ट्रेवल किया होगा? 1425। ठीक है, सबसे पहले आप इसको 25 से डिवाइड करोगे, 25 से डिवाइड करने पर 25 छक्के 150 मिलेगा। 25 से डिवाइड करोगे तो 25 पंचे 125, 25 सत्ते इतना। ठीक, 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करने पर 20 बार जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 19 बार जाएगा। तो बी और सी का रेशियो कितना आ गया? 20:19। हम यहां से ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। ए और बी कितना है? 10 और 9। बी और सी कितना है? 20 और 19। बी और सी कितना है? 20 और 19। ठीक है, तो हम यहां से आराम से ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकते हैं ना। यहां पे लिख देता हूं मैं बड़ा बड़ा। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 × 10 200। और वैसे भी देखो 20 इसमें मल्टीप्लाई करना है, 9 इसमें मल्टीप्लाई करना है। 20 मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा? 180। और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19 × 9 161। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया। अनिल ने चार्ल्स को हमारे अकॉर्डिंग कितनी दूरी से हराया? 61 नहीं 71 होता है। देखो ये छोटी सी मिस्टेक होती है। 19 × 9 171 होता है। ठीक, तो कितनी दूरी से हराया? 29 मीटर की दूरी से। और 200 बराबर है कितना? 1500। जब 200 बराबर 1500 है तो हमसे डिस्टेंस पूछी जा रही है ना, तो डिस्टेंस कितनी है? 29। तो 29 की वैल्यू क्या होगी? 1500 बटे 200 मल्टीप्लाइड बाई 29। 00 से 00 खत्म। 15 × 9 कितना हो जाता है? 135 का 5 कैरी 13, 15 दूनी 30 और 13 400 इतना बटे 2 कर दीजिएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 217 दशमलव समथिंग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। किसका किसका सही आया? सबसे पहले आर्यन का, फिर सौजन्य का, फिर अभिनव का, फिर सैम का, फिर दीक्षा का, फिर प्रिया का। समझ में आया ना सबको? ये मैटर करता है कि समझ में आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा चेंजेस बट हो जाएगा, ट्राई करिए। देख रहे हो विनोद? देख रहे हो विनोद? कहता हूं इन क्वेश्चंस को कोई भी ना छोड़े, उसके बाद भी पढ़ता हुआ बच्चा क्लास से चला जाता है। पता नहीं क्या करना चाह रहा है वो अपनी लाइफ में, मुझे भी नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन को चला जाता है छोड़ के, और फिर जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं फिर
अब पछताए होत का जब चुड़िया चिग गई खेत। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जब मिलेंगे तो कहां से करके आओगे? सेम पिछले वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चंस। क्या कह रहा है? 500 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सब के सब क्वेश्चन सर्कुलर वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं आए थे आपके सीजीएल 22 में, सबके सब रैखिक वाले आए थे। 500 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है और 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। तो 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? अब तो जल्दी से कर लो। देखो आर्यन ने आंसर दे दिया, वेल डन आर्यन, बहुत बढ़िया यार। समझे, सबसे पहले हम ए और बी का निकालें। तो 500 मीटर पर जब ए होगा तो बी 50 मीटर पीछे यानी कि 450 पर होगा। तो 0 से 0 खत्म, रेशियो कितना? 10 और 9। ठीक। बी और सी की बात करो तो बी जब 600 मीटर चलेगा तो सी 60 मीटर से हार रहा है यानी कि 540 चला होगा। 0 से 0 खत्म, 6 से डिवाइड करोगे 10 बार जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे 9 बार जाएगा। तो बी और सी का भी रेशियो कितना आ गया? 10:9। यहां से आप इजीली ई बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। इनको सेम करना है, 10 और 9 एलसीएम कितना हो जाता है? 90। इसको 90 बनाना है तो 10 मल्टीप्लाई किया है, 10 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, इसको 90 बनाना है, 9 मल्टीप्लाई करोगे, 9 गुणे 9 81 हो जाएगा। आपको एबीसी का रेशियो पता चल चुका है। आपको एबीसी का रेशियो पता चल चुका है। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि पूछ क्या रहा था। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा? 400 मीटर की रेस में। तो 100 बराबर कितना हो गया? 400। 1 बराबर कितना हो गया? 4। 1 बराबर 4 हो गया है तो चाहे इसकी वैल्यू निकाल लो। 4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 एकम 4, 4 अठे 32, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई कर दिया। तो 400 पे ए है और सी है उस टाइम पे 324 मीटर पीछे। इसका मतलब 76 मीटर से वो जीता है। कितने मीटर से? 76 मीटर से जीता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। आर्यन का सही, दीक्षा का सही, एसडीआर का सही, केशन का सही, सौजन्य का सही, सैम मोसेस, अर्जुना, प्रिया राणा। ठीक है, हाँ 19 का मल्टीपल कर सकते हो, लेकिन पूरा लास्ट तक तो करना ही पड़ा यार। उसके बाद कितना टाइम लगता है? सीधे सीधे देख रहे हो 19 से हराया, 1 बराबर 4 तो 19 बराबर 76। अब क्यों ऑप्शन पे जाओगे लास्ट में? ठीक, आ गया समझ में? अच्छे से सीख रहे हैं। जो स्टूडेंट पहली बार सीख रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है? उन्हें समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट कर दो। क्वेश्चन संख्या 5। अब क्वेश्चन में और चेंजेस आए। एक लाइन बाय लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, अच्छे से बताओ। इस बार क्वेश्चन में सी की स्पीड पूछी गई है। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में स्पीड का मैटर नहीं था, चारों के चारों क्वेश्चन डिस्टेंस वाले हो रहे थे। अब स्पीड का यूज हुआ है। करो जरा इसको, ये भी सेम कॉन्सेप्ट से जाएगा। जो चेंजेस होगा मैं आपको सिखाएगा। 5वां क्वेश्चन हो गया है, 3 क्वेश्चन इसके बाद और है और आपका रेस का भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। बस जो भी स्टूडेंट इसको बाद में देखे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और डेली क्लास आना शुरू करे। और ऊपर टेलीग्राम की जो लिंक लगी हुई है, मतलब नाम लिखा हुआ है, इसको टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले। फिर हमसे हाय हेलो जब भी जो भी डिस्कशन कर रहा हूं कर सकते हैं। एवं जरूरी नहीं है कि हर बार तुक्का सही हो जाए, है ना? जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक, शुरू करें या आंसर का वेट करना है किसी का? 17/9 मारा है अब एएम ने। अब पता नहीं सही होता है या गलत होता है, ये तो पता चल जाएगा थोड़ी देर में। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा? अच्छा क्वेश्चन है, भावकाली एकदम। 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हरा देती है। बाइक बी ने 600 मीटर की दौड़ में सी को 100 मीटर से हरा दिया। यहां तक तो सब ठीक था। यहां से आप निकाल लेते हो कि ए ने सी को कितने से हराया होगा, निकल आता है। अब क्वेश्चन में लेकिन ये पूछ रहा है, यदि बाइक ए बाइक सी को 700 मीटर की दौड़ में 30 सेकंड से हराती है, सेकंड से टाइम दे रखा है, तो बाइक सी की गति ज्ञात करनी है। सबसे पहला आंसर प्रिया राणा, फिर आर्यन मलान, फिर सौजन्य, फिर दीक्षा, फिर अर्जुना। सभी के आंसर सही हैं। वेल डन, आप लोग काफी हद तक सीख गए।
अभी अगले क्वेश्चन पे पता चलेगा। और अभी आप लोग इतना सीख गए, वेल डन। जब ए 1200 में था तो बी 1100 में था। स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया? 12:11। अच्छी बात है। बी और सी में आ जाओ। जब बी 600 पे था तो सी 100 मीटर पीछे यानी कि 500 था, तो रेशियो कितना? 6:5 आ गया। ठीक, क्या आप यहां से एबीसी का रेशियो फिर से बड़े आराम से निकाल सकते हैं? इनको सेम करना है। 11 गुणे 6 66 हो गया, यानी कि 6 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 12 गुणे 6 72 हो जाएगा, और 11 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 55 आ जाएगा। एबीसी का रेशियो पता चल चुका है आपको, पता चल चुका है ना आपको? ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है 720 मीटर की रेस है। जब 720 मीटर की रेस है और हमारे अकॉर्डिंग ए रेस जीता है, सबसे आगे चल रहा है, तो 72 बराबर 720 हो गया, तो 55 बराबर 550 हो गया। आई बात समझ में? 720 72 की वैल्यू है, तो 550 वैल्यू हो जाएगी 55 की। थोड़ा सा फिगर बना के भी एक पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि आगे अब वो यूज होना है। रेस कितनी है? 720 की। रेस कितनी है? 720 की। जब ए यहां पे पहुंच चुका है, तब सी यहां पर है। कितनी दूरी पर है सी? 550 मीटर तक ही पहुंच पाया। कितना? 550 मीटर तक पहुंच पाया है सी। ए पहुंच गया है 720, तो कितना पीछे रह गया है? 170 मीटर पीछे रह गया ना सी। 170 मीटर से हारा है, और साथ में यह भी क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 सेकंड से हारा है। इसका मतलब यहां से यहां तक ये तो पहुंच गया, सी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना सेकंड लगेगा? 30 सेकंड का समय लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? है कि नहीं? 30 सेकंड से आ रहा है ना, तो 30 सेकंड का समय लगेगा। तो आपकी स्पीड कितनी हो गई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आंसर कितना? 17/3 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए 100% करेक्ट जवाब, एसएससी सीजीएल 2022। आया समझ में? आया समझ में? सुप्रभात गुरुजी। वरुण, इतनी अच्छी क्लास चली थी, आज की क्लास में तो आना चाहिए था यार। शुरुआत से बोट एंड स्ट्रीम के सीजीएल 2022 के सभी क्वेश्चंस कराए, और अब रेस के क्वेश्चंस करा रहा हूं, आना चाहिए था। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी सभी को क्लियर हो गया है? बस जल्दी जल्दी कमेंट करते जाओ, सभी को समझ में आ गया है? अगर अच्छा लगा है तो एक बार ये चेक कर लेना कि सेशन को लाइक कर दिया है कि नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी मैं बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि हमें पढ़ने पे फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 6, और चेंजेस। और चेंजेस, ठीक है? अरे वरुण, इसको भी थोड़ा सा टाइम दिया करो यार। चलो, अभी 3 क्वेश्चन बचे, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला भी। देखिए, सिखाया तो अभी एक बार रिवाइज भी कर लेना। वरुण यार बहुत बढ़िया, तुमने रेस पहले से किया हुआ है लग रहा है। कोई नहीं, बाकी स्टूडेंट तो सीखेंगे। चलो चलो चलो, सौजन्य आंसर दो, एम आंसर दो, प्रिया राणा आंसर दो, दीक्षा, केशन, आर्यन, अर्जुना, तैयारी नौकरी की। भाई साहब जबरदस्त क्वेश्चन था ये भी। इस तरह के अभी 2 क्वेश्चन और अच्छे अच्छे आप लोग करने वाले हैं, तो थोड़ा सा फिगर बना के समझाया जाए क्या? फिगर बना के समझाया जाए। यहां से यहां तक की है आपकी रेस, जो कि कितने मीटर की है? 400 मीटर की। पूरा टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता इसमें, बस फिगर समझने पड़ते हैं। पूरी रेस जो है वो 400 मीटर की है। ए जो है वो 16 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है, यानी कि जब ए यहां से यहां तक जाएगा तो कितनी स्पीड से जाएगा? 16 मीटर पर सेकंड से। तो क्या हम ए का समय बता सकते हैं? ए ने कितना समय लिया होगा? ए ने समय लिया होगा 400 मीटर की दूरी को अगर 16 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहे हो तो 16 दूनी 32, 16 पंचे 80। कितने सेकंड का समय लिया होगा? 25 सेकंड का समय लिया होगा डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। ठीक, आगे यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, इस शुरुआत का मतलब यह होता है कि ए अगर इस पॉइंट पर है तो बी जो है वो इस पॉइंट पर खड़ा होगा, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 15 मीटर की। ठीक है, इस शुरुआत का मतलब यह होता है कि बी, तुम हमसे धीमे दौड़ते हो यार, हमें ज्यादा भरोसा है, तुम आगे ही खड़े हो जाओ। 15 मीटर आगे उसे खड़ा करा दिया है। ठीक,
तो बी को डेस्टिनेशन तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है? केवल और केवल 385 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, 10 सेकंड से हरा देता है। ए का समय कितना है? 25 सेकंड। तो इतना तो आप लोग समझदार हो कि जब ए का समय 25 सेकंड है तो बी का समय कितना होगा? 25 प्लस 10 सेकंड से हरा रहा है ना, यानी कि ए अगर 25 सेकंड में पहुंच रहा है तो बी 35 सेकंड में पहुंच रहा होगा, बी 35 सेकंड में पहुंच रहा होगा। इतना क्लियर? और बी की डिस्टेंस कितनी है? बी को दूरी कितनी तय करनी है? 400 तो नहीं तय करनी ना, 15 मीटर आगे खड़ा हुआ था, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी? 385 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस 385, टाइम कितना? 35 सेकंड, 35 से डिवाइड किया, आंसर कितना हो गया? 11। स्पीड कितनी आ गई? 11 मीटर पर सेकंड। क्या सभी को समझ में आया है या किसी का कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, बाकी हम फिगर बना के एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। हाँ जी, दीक्षा, सौजन, एम, अर्जुना, आर्यन, अभिनव, वरुण, समझ में आ गया सभी को? ठीक है। हाँ एम, शाम वाली क्लास में दोबारा से पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, अभी तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। सभी लोग समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के अभी 2 क्वेश्चन और करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 और अच्छा, लेकिन शायद पिछले वाले से आसान लगे ये वाला। इतना भी आसान नहीं होगा आप सभी के लिए, मेहनत करिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का भी जल्दी। एक 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर से या फिर 5 सेकंड से हराता है। चाहे 50 मीटर ले लो, चाहे 5 सेकंड ले लो। नई क्वेश्चन होमवर्क में नहीं हो पाएंगे यार, ये वाले क्वेश्चन होमवर्क में नहीं हो पाएंगे। और कल से हम अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो एवरेज ही बचा हुआ है अरिथमेटिक के प्रीवियस ईयर का, बाकी सारे चैप्टर हो चुके हैं। होमवर्क में ये वाले क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे यार, क्वेश्चन मुझे सिखाने, सिखा के मानेंगे। आर्यन ने फिर से सबसे पहले इस बार आंसर दिया है, वेरी गुड आर्यन। देखते हैं सही है या गलत। वरुण का भी आंसर आ गया, बढ़ गया, बहुत बढ़िया। एम, टफ लग रहा है तो क्या करें, पढ़ाना छोड़ दें हम या आप क्लास से भागेंगे? ऐसा नहीं होगा ना, आपको भी मेहनत करनी है और मुझे भी सिखाना है। ठीक, आपको भी मेहनत करनी है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और मुझे सिखाना है, क्योंकि मेरे बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। और मैं चाहूं तो टाइम एंड डिस्टेंस करा के ये छोड़ देता, क्या रहता। बट जो स्टूडेंट सीरियस है वो रेस सीखता है। और देखो आप ही के क्लास के बीच में कई स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझिए। इस बार 1000 मीटर की रेस है। कितने की? 1000 मीटर की रेस है। और आगे आ जाओ, ठीक है। जब 1000 मीटर की रेस है तो ए यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां पे पहुंच गया, और यहां से यहां तक पहुंचना मतलब कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेना? 1000 मीटर। ठीक, जब ये यहां पे पहुंचा तो बी सिर्फ यहां से यहां तक पहुंचा था। बी जो है वो सिर्फ यहां से यहां तक पहुंचा है। ठीक, क्वेश्चन में साफ मेंशन है कि बी को 50 मीटर की दूरी से हराता है। इसका मतलब यहां से यहां तक कितनी दूरी है? 50 मीटर की दूरी है, और 5 सेकंड में हराता है। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब यह हो जाता है बी को डेस्टिनेशन कितने मीटर है? डेस्टिनेशन अभी 50 मीटर। पहुंचने में कितना समय लगेगा? 5 सेकंड का समय लगेगा। 5 सेकंड का समय लगेगा या नहीं लगेगा? मैंने लिख के भी समझा दिया यार, अब और क्या चाहिए बोलो। बी यहां पे है, ए यहां पे है, 50 मीटर से हारा है। 50 मीटर या 5 सेकंड, तो इसका मतलब बी को 50 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? 5 सेकंड। तो बी की स्पीड कितनी होगी? बी की स्पीड कितनी होगी? बी की स्पीड हो जाएगी 50/5 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब बी का 10 मीटर पर सेकंड आ गया है तो बी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा? जितने समय में बी यहां से यहां तक पहुंचा है उतने समय में ए यहां से यहां तक पहुंचा है। तो बी का समय कितना हो जाएगा? बी को समय कितना लग रहा है?
बी को समय लग रहा है कितनी दूरी तय करने में, यहां से यहां तक गया है ना बी, 950 मीटर की दूरी तय करने में कितना स्पीड कितनी है 10, यानी कि कितने सेकंड लगे 95 सेकंड। 95 सेकंड लगे बी को यहां से यहां तक पहुंचने में, और जितना टाइम बी को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा है उतना ही टाइम ए को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा है। तो ए का समय पूछा गया है या पहले ए की स्पीड पूछी गई है। तो अगर आपको ए की स्पीड निकालनी है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 1000, और समय कितना लग रहा है 95 सेकंड, क्योंकि ए को बी को यहां से यहां तक 95 सेकंड लगा है तो ए को यहां से यहां तक 95 सेकंड लगा है, तो 1000 बटे 95। ठीक है, ए की स्पीड पता चल गई, ए की स्पीड पता चल गई, बी की स्पीड पता चल गई। क्वेश्चन में दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा था, जब अंतर पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा 200 बटे 19, 200 बटे 19। तो हमसे अंतर पूछा जा रहा है 200 बटे 19 माइनस 10 कर दिया, 190 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 10 बटे 19। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हो गया, हो गया। हाँ जी एम बिल्कुल करने होंगे। अभी मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूं, बस ये फर्क है, इसलिए मैंने केवल प्रीवियस ईयर कराया। अभी हम कराते तो कम से कम 20 क्वेश्चन और करा सकते हैं, लेकिन अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है ना, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज जब प्रैक्टिस करेंगे तो और कर लेंगे। सभी को ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बोलो जल्दी से। सभी को ये भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया? बोलो जी। जिन्होंने मन से सीखा, धीमे धीमे सीखा, मैंने धीमे धीमे सिखाया, सभी को क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 8 आंसर दीजिए। आखिरी क्वेश्चन है, ये वाला सीख लिया तो सब कहानी क्लियर। और ये क्वेश्चन रेस का अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, तभी शायद आखिरी क्वेश्चन है। करिए, सॉल्व करें। ध्यान से पढ़ें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मुझे उम्मीद है कि क्लास में कई स्टूडेंट आंसर देंगे। वरुण भी आंसर देंगे, अभिनव भी आंसर देंगे, सभी आंसर देंगे जितने लोग भी क्लास में लाइव हैं। आर्यन, मलान, एएम, केशन, दीक्षा, एसडीआर, अर्जुना, सौजन्य, सभी आंसर देंगे। तैयारी नौकरी की, तुम्हारा रियल नेम क्या है? तैयारी नौकरी की रियल नेम से आओ। वेल डन वरुण, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप में सिखाना चाहूंगा मैं, आखिरी क्वेश्चन है। डीप में सीखो ताकि कभी दोबारा गलत ना हो, डीप में सीखना, ठीक, वरना जल्दबाजी में गलत हो जाएंगे। मैं दोनों ही कंडीशन का फिगर बना के आपको समझाऊंगा, तब आपको ज्यादा पसंद आएगा ये क्वेश्चन। शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सीखो ताकि हमेशा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक, शुरू करें। मैं थोड़ा सा अपने आप को हाइड रखूंगा क्योंकि मुझे 2 फिगर बनाने पड़ेंगे यहां पे। ठीक, 1500 मीटर की दौड़ में यदि वाहन P वाहन Q को 200 मीटर की शुरुआत देता है तो वह वाहन P 8 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं अभी फिलहाल, क्योंकि आप लोगों के लिए, कई स्टूडेंट्स के लिए पहली बार ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। ठीक, 1500 मीटर की रेस है, P ने Q को 200 मीटर आगे जाने दिया, 200 मीटर आगे जाने दिया। ठीक, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 1300, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 1300। तो वाहन P 8 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। ठीक है, तो पहले वाले को लगने वाला समय, दूसरे वाले को लगना समय बराबर कितना है 8 सेकंड। समय बराबर दूरी बटे चाल है, समय बराबर दूरी बटे चाल है। तो दूरी देखो, समय किसे ज्यादा लगेगा, Q को ज्यादा समय लगेगा ना, क्योंकि P जीत रहा है। तो ज्यादा समय में से कम समय को घटाते हैं तो ज्यादा समय किसको लग रहा है Q को। Q कितनी दूरी तय कर रहा है 1300, और Q की स्पीड हमें नहीं पता है। P कितनी स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, P कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पूरी पूरी 1500, स्पीड हमें नहीं पता है, बराबर कितना 8। आपको Q और P की दोनों की ही स्पीड नहीं पता है ना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट समझ में आया या नहीं? जल्दी से सभी स्टूडेंट पहला स्टेटमेंट अच्छे से समझ लें। 1500 मीटर की टोटल रनिंग है,
P जो है वो वाहन Q को 200 मीटर के आगे बढ़ने का मौका देता है, तो वो 8 सेकंड में रेस को जीतता है। कौन जीतता है? P। यानी कि P को Q से 8 सेकंड समय कम लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। Q जो है वो 1300 मीटर दूर है, तो 1300 बटे स्पीड Q की और 1500 दौड़ता है P, स्पीड P की। इतना स्टेटमेंट समझ में आया सभी को? अब सेकंड कंडीशन में आ जाओ। सेकंड कंडीशन में कह रहा है यदि P Q को 400 मीटर की शुरुआत देता है, 400 मीटर की शुरुआत देता है, तो दौड़ एक डेड हीट में समाप्त होती है। इसका मतलब Q को जितना टाइम यहां से यहां तक लगता है उतना ही टाइम P को यहां से यहां तक लगता है। इस कंडीशन में समय के बीच में कोई अंतर नहीं है। समय क्या है? बिल्कुल बराबर है। समय बिल्कुल क्या है? बराबर है। और जब समय बराबर होता है, जब समय बराबर होता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। यस और नो? जब समय बराबर होता है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बिल्कुल बराबर होता है कि नहीं? तो डिस्टेंस कौन कितनी ट्रेवल कर रहा है? P ट्रेवल कर रहा है पूरी 1500। P पूरी 1500 ट्रेवल कर रहा है, जबकि Q कितनी ट्रेवल कर रहा है? 1500 से 400 कम, यानी कि कितनी ट्रेवल कर रहा है? 1100 ट्रेवल कर रहा है। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, रेशियो कितना हो गया? 15:11। तो इनकी स्पीड का भी रेशियो कितना हो गया? 15:11। इतना समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, इतना समझ में आ गया? हां जी वरुण, बिल्कुल सही। सभी बच्चे लोग, इतना समझ में आ गया? ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी जहां पे समय के बीच का अंतर दिया हुआ था। ये आपकी सेकंड कंडीशन थी जब समय बराबर दिया था। जब समय बराबर दिया था तो आपने डिस्टेंस की रेशियो के हेल्प से स्पीड का रेशियो कैलकुलेट कर लिया। जब आपने स्पीड का रेशियो कैलकुलेट कर दिया है तो अगर आप यहां पे Q और P की स्पीड का रेशियो रख दोगे तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सब कुछ पता चल जाएगा। क्या करेंगे? 1300 बटे Q की स्पीड कितनी है? 11 है। 11 है माइनस 1500 बटे 15A बराबर कितना है? 8 सेकंड। 15 से डिवाइड कर दिया, 100 बार गया। 1/A आपने कॉमन ले लिया है। 1/A आपने कॉमन ले लिया है। यहां पे कितना बचा है? 1300 बटे 11। 1300 बटे 11 माइनस का केवल और केवल 100 बराबर 8। तो यहां से A की वैल्यू आपकी कितनी हो जानी है? A की वैल्यू हो जानी है 1300 में से 1100 घटाओगे 200 बटे 11 बचेगी। 200 बटे 11 मल्टीप्लाइड बाई 8। ये 8 A की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? P को 1500 मीटर तक जाने में कितना समय लगेगा? समय पूछा जा रहा है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 1500। चाल कितनी है? P के बारे में पूछ रहा है 15A और A की वैल्यू कितनी है? 200 बटे 11 गुणे 8। तो 11 गुणे 8 पहुंच गया ऊपर। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 2 से डिवाइड किया 4 बार, 15 से 15 खत्म हो गया, 11 गुणे 4 44 सेकंड आंसर। पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में सिखा दिया है। बाकी जब रेस के क्वेश्चंस कभी अलग से डिटेल में समझेंगे तो कुछ ना कुछ नए तरीके आप लोगों को जरूर बताएंगे। बोलो। हां जी बिल्कुल, AM यही तो बिठालनी थी। तो कैसे लगे आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2022 में रेस के क्वेश्चंस? ओके, आई होप समझ में आ गए हैं। पूरे डिटेल में एक एक स्टेप सॉल्व करके सिखा दिया है ताकि आप अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में फंसे तो इन क्वेश्चंस में ना फंसे, कभी ना फंसे। ओके, तो जिसको अगर कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को रिपीट मोड में फिर से देख सकता है। और सभी स्टूडेंट्स जो भी इस क्लास को बाद में देखें तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें और मुझसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। सेशन को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें अगर आप लोग इसी तरह से बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, ओके। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। पूरे तीनों दिन की पीडीएफ मिलेगी, टाइम एंड डिस्टेंस की भी और ट्रेन की भी, बोट एंड स्ट्रीम की भी। आज कंबाइंड चैप्टर खत्म हुआ तो पूरी पीडीएफ में आप लोगों को अभी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। मैथ्स बाई खान सर टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पे मैं अभी अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक, आई होप मजा आया होगा आज की क्लास में। पढ़ने को बहुत कुछ मिला होगा पढ़ने वाले बच्चों के लिए। बाकी जिन्हें टफ लग रहे थे वो तो क्लास से पहले ही जा चुके थे, बट जो पढ़ने वाले थे उन्होंने पूरी क्लास देखी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं
शाम को 8 बजे परसेंटेज की दूसरी क्लास में, शाम 8 बजे जुड़ना जरूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।